कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। सच्चा प्यार और तांत्रिक पंडित। एक दिन प्रीति सुबह उठकर ऑफिस जाती है तो केबिन में पहले से ही राहुल मौजूद था, जो कि बिल्कुल सही होकर कंपनी को चला रहा था। मैनेजमेंट से बात कर रहा था। प्रीति को पहले तो उसका नाटक लगता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन शाम होने के बाद भी राहुल बिल्कुल राहुल जैसी ही हरकतें कर रहा था। राहुल, अब तुम ठीक हो गए हो, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, मैं पूर्ण रूप से जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। क्या सच में राहुल ठीक हो चुका है? क्या उसका पागलपन खत्म हो गया है? खैर, जब सब कुछ सही जा रहा है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए प्रीति भी फिर पहले की तरह अपनी जिंदगी राहुल के साथ बिताने लगी। लेकिन कुदरत को मानो जैसे उनकी खुशी पसंद नहीं थी। एक दिन जब प्रीति अपने ऑफिस गई, तब उसने पाया कि राहुल वहाँ नजर नहीं आ रहा। मैनेजर, राहुल आए हैं या नहीं? नहीं मैम साहब, राहुल सर आज नहीं आए। लेकिन प्रीति को पता था कि राहुल ऑफिस के लिए सुबह सुबह ही निकल गया था। अचानक से हॉर्न की आवाज आती है और जीप से 3 पुलिस वाले उतरकर ऑफिस में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ जांच पड़ताल शुरू की। मैनेजर, तुम्हारे बॉस राहुल कहाँ हैं? पर क्या हुआ है? आप बॉस को क्यों खोज रहे हो? जितना कहा जाए उतना काम करो। पर आप बताइए तो, राहुल ने किया क्या है? मैं राहुल की पत्नी प्रीति हूँ। जैसे ही प्रीति ने बोला कि वो उसकी पत्नी है, तो उन्होंने सीधे प्रीति को खींचकर जीप में डाल दिया। काफी डर का माहौल था। इसके बाद जब प्रीति उन सब पुलिस वालों के साथ बैठकर पुलिस स्टेशन जा रही थी, तो उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब अचानक से एक लाल रंग की कार ने जीप का रास्ता रोक लिया और अंदर से कुछ गुंडे, जिन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था, वो निकले और फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से मानो कोई चमत्कार की तरह राहुल अपनी बाइक पर दिखाई पड़ा और प्रीति को अपने साथ बिठाकर भाग गया। ये सब क्या हो रहा है? बताओ, कौन थे वो लोग जो फायरिंग कर रहे थे? राहुल ने कुछ नहीं बोला और फिर रात भर वो लोग चलते रहे। प्रीति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने पुराने दिन, वो ब्रोकन टेम्पल की स्टोरी, पंडित जी, राहुल का पागलपन और अब ये नया कांड, इन सबको याद कर रही थी। लेकिन राहुल के चेहरे पर कुछ भी इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ एक्सेलेटर को पूरी ताकत से घुमाए जा रहा था और आखिरकार अगली सुबह सूर्योदय के टाइम पर वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां पर बिल्कुल शांति थी। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की आवाजें आ रही थी। माहौल बिल्कुल शांत और ठहरा हुआ था। तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसे भूल जाओ। माना मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है ये सब? हम कहाँ हैं? तुम्हें क्या हुआ था? वो पुलिस क्यों आई थी? अचानक से वो गुंडे, फिर तुम कहीं तुम उनसे मिले तो नहीं हुए थे? तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिलेगा, मेरे साथ आओ। ये कहकर राहुल प्रीति को एक गुफा में ले गया। अंदर का वातावरण देखकर प्रीति को मानो चक्कर आने लगे, क्योंकि वहाँ पंडित जी की लाश पड़ी थी, मानो जैसे वो गहरी नींद में आराम से सोए हुए हों। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में काफी सवाल घूम रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें सारा किस्सा बताता हूँ। हम दोनों का झगड़ा एक ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ लोग जुड़ जाते हैं, और फिर हमें एक पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए हमें ब्रोकन टेम्पल में शादी करनी होगी, और हमने वैसा ही किया। लेकिन वो सब इनकी साजिश थी। असल में पंडित जी एक तांत्रिक थे, जिन्होंने अपनी संतान, जो कि सड़क हादसे में मर चुकी थी, उसे वापस लाने के लिए विधि पूरी करने के लिए हमें फंसाया था। क्या? तो तुमने उन्हें मार दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम गलत समझ रही हो, पूरी बात तो सुनो। उन्होंने हमें फंसाया था, लेकिन हमारा प्यार सच्चा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ब्रोकन टेम्पल
जहां आज तक कभी बारिश नहीं हुई, वहां अचानक से तूफान आ गया था। इसीलिए पंडित जी ने असंभव कहकर टाल दिया था। हाँ, उसके बाद मैं अपनी मानसिक शक्ति खो बैठा था और अजीब हरकतें करने लगा था, क्योंकि पंडित जी के बेटे की आत्मा मेरे अंदर आ गई थी। कभी कभी तो मेरे सपने में आकर मुझसे कहता था कि मुझे बचा लो। फिर धीरे धीरे मानो जैसे एक शरीर में दो आत्माएं दोस्त बन गई हों। फिर मैं कभी कभी राहुल बन जाता था, लेकिन एक दिन फिर मेरे सपने में पंडित जी का बेटा रोते हुए बोला कि मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। मैंने बोला कि मैं उनका एड्रेस नहीं जानता। तो फिर उसने मुझे सब बताया। अगले दिन मैं पूरे जोश में था और सुबह सुबह ऑफिस के बहाने वहां निकल गया। वहां मुझे पंडित जी मिले और मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई और ये सब सुनकर उनकी आंखों में अंधेरा छा गया और एक सन्यासी रो पड़ा। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को तुम वापस कर दो, वो तुम्हारे अंदर बस गया है और अब तुम्हारी मर्जी के बगैर दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। फिर उन्होंने मुझे सच बताया कि कैसे उन्होंने हमें फंसाया था और फिर पछतावे से रो पड़े। उनके इस हाल को देखकर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। शाबाश। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मेरी खुशहाल जिंदगी और मेरा प्यार लौटा दीजिए और मैं आपके बेटे को लौटा दूंगा। पंडित जी मान गए और फिर कहा कि इसमें बहुत समस्या होगी। हो सकता है कि बुरी आत्माएं तुम्हारे प्यार को छीनने की कोशिश करें और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। मैंने कहा कि मैं बलिदान दूंगा। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने उन्हें पूछते हुए आगे की कहानी कंटिन्यू की। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं बलिदान दूंगा, पर पंडित जी ने कहा कि प्रेमी जोड़ा बलिदान नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब मेरे स्वार्थ की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं ये बलिदान दूंगा। इससे मुझे और मेरे बेटे को नया शरीर मिल जाएगा और अगले जन्म में हम खुशी खुशी रहेंगे। ये बलिदान मेरा पश्चाताप होगा, इसलिए ये तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए तुम्हें प्रीति के साथ यहाँ आकर पुनर्विवाह करना होगा और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। तब मैं और मेरे पुत्र की आत्मा नया शरीर पा सकेगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, पंडित जी ने कहा कि तुम जल्दी से वापस प्रीति के पास जाओ। तुम जितनी देर करोगे उतना ही खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा पुत्र तुम्हारे हाथ में है। इतना सुनते ही मैं वापस ऑफिस गया, पर मुझे वहां सबने बताया कि तुम्हें कुछ पुलिस वाले मेरे नाम पर उठा कर ले गए हैं और मैं समझ गया कि वो जरूर आत्माएं होंगी। मैं तुरंत निकला और तुम्हारी ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा कि आगे पुलिस की जीप है और तुम भी वहीं हो। अचानक से मानो कि कोई चमत्कार हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। मैंने मौका देखकर तुम्हें निकालकर यहाँ ले आया। अब प्रीति को सारी कहानी समझ में आ गई थी। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, मानो वर्षों से बिछड़े हुए साथी वापस मिल गए हों। फिर उन्होंने पंडित जी का अंतिम संस्कार किया और खुशी खुशी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए जीते रहे। आज भी वो ये किस्सा याद करते हैं और उनका प्यार और बढ़ जाता है। आखिर सच्चे प्रेम को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।